Welcome back, students. I am CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of 18. My dear students, आज हम लोग CA फाउंडेशन का वह टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो LR के अंदर आता है. ये टॉपिक जो कम से कम भी आपके ओवरऑल पेपर के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस लेकर आएगा और ये 4 से 5 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं. LR टोटल मिला के 20 मार्क्स का होता है CA फाउंडेशन मैथ्स वाले पोर्शन के अंदर. 20 मार्क्स आपके एकदम ये समझ लो फ्री के, पॉकेट के. ठीक है, तो आपको ये जो फ्री वाला जो माल है इसको क्या करना है, पूरा एकदम लुत्फ उठाना है, इसका मजा उठाना है और 20 में से 20 लेकर आना है. क्योंकि अगर आपको पास होना है CA के अंदर तो आप लोगों को किसी भी हालत में ये टॉपिक को अच्छे से करके जाना ही पड़ेगा. आज हम लोग पर्टिकुलरली मेरा टारगेट है कि हम 2 चैप्टर कवर करेंगे LR के, 1 दिस, सेकंड नंबर दिस. तो हम लोग टोटल मिला के 2 चैप्टर टारगेट है जो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे. वेल, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट. सबसे पहले ऑड मैन आउट ही आपको समझाते क्या होता है. करीना, कैटरीना, शिल्पा, अक्षय कुमार. अरे वाह, एक झटके में. कैसे? 3 फीमेल है और 1 मेल है. ठीक है. अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, किशोर कुमार, रणबीर कपूर. रणबीर कपूर क्यों? यंग है. ठीक है. अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान. का है भाई? चलो समझ गए, वो तीनों खान है. ओके, अगला प्रश्न. रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान. अक्षय कपूर बोलो. अक्षय कुमार, सॉरी, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान. सलमान खान क्यों? हाँ, क्रैक द लॉजिक. अनमेरिड है सर, बाकी के तीनों मैरिड है और ये अनमेरिड है, तो ये ऑड मैन आउट हो सकता है. इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया, नहीं ये बेकार हो जाएगा लॉजिक, ये नहीं. फॉर एग्जांपल, अगला एग्जांपल अपन लेते हैं. फॉर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, टोक्यो. टोक्यो क्यों? इंडिया से बाहर है सर, जापान में. बाकी सब आपने इंडिया की सिटीज ली है. ठीक है. मालदीव्स, गोवा, अंडमान निकोबार, दुबई. दुबई क्यों? बाकी के सब बीचेस वाले हैं सर, वहां पे मतलब समुद्री वाला एरिया है. और ये पर्टिकुलर दुबई की अगर बात करें तो एक सिटी है, प्रॉपर डेवलप्ड सिटी है. ये सब बीचेस वाले. तो आप ऑड वन आउट को समझे कि ऑड वन आउट में क्या होता है, आपकी थोड़ी बहुत अक्ल अपने आप ही चल जाती है. ठीक है. सो बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता आप लोगों को. लॉजिक बैठना जरूरी है. किसी का लॉजिक फास्ट चलता है, किसी का लॉजिक थोड़ा स्लो चलता है. ये तो दिमाग है, किसी का फास्ट है, किसी का स्लो है. ठीक है. शुरू करेंगे आज ये वाला चैप्टर. तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप की सीरीज होती है. एक नंबर सीरीज होती है, एक अल्फाबेट सीरीज होती है. नंबर सीरीज बड़ी आसान होती है, जैसे 2, 7, 16, डैश 46. अगर आप इसको नोट करें तो कुछ देखते क्या हो रहा है इसके अंदर. 2 या इसके हमेशा डिफरेंस निकाल लेने का, उससे कुछ आइडिया आ जाता है. 5 का डिफरेंस है. अगला 16 और 7, 6, 3, 9 का डिफरेंस है. अगला कुछ है डिफरेंस, पता नहीं कितने का है, लेकिन यहां से यहां तक अगला डिफरेंस कितना है, 67 और 46, 21 का डिफरेंस है. ठीक है. 67, 46, 21 का डिफरेंस है. तो मतलब इसके अंदर अगर अपन चेक करें, इसने बीच में कुछ बोला है अपन को, तो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है कि जो अपना बैठ जाए. ठीक है, रुक जाओ. इन दोनों का डिफरेंस और इसको प्लस करना पहले वाले नंबर को. 5 और 2 7. ठीक है. 16 बोले तो 9 और 7, 9 और 7 भी 16 ही होता है. ठीक है. मतलब समझे, कोडिंग को समझो कैसे. इन्होंने इनका डिफरेंस दिया पहले और फिर इसको पहले वाले नंबर में जोड़ दिया. इसका डिफरेंस पहले वाले नंबर में जोड़ दिया है.
इसको भी एक बार ऐसा क्रैक करके देखते कि क्या ऐसा फिगर बनता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 21। और 21 और 46 मतलब इन शॉर्ट वही कहानी वही हो रही है। इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं वो लोग? डिफरेंस निकाल रहे और जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन को अगर देखे डिफरेंस, हाँ 4 से इंक्रीज में बरोबर, तो ये तो सॉल्व हो गया। 5, 9, 16 और इसमें डिफरेंस अगर यहां से यहां तक देख 21 है तो अगला वाला 17 ही होना है, फिर तो और कोई देखिए उम्मीद ही नहीं है। इससे पीछे वाले में जाएंगे तो 17 डिफरेंस आएगा एक तरह से, बट बीच में 13 भी है, 2 नंबर आएंगे क्या? नहीं, पहला वाला नंबर और वो, ठीक है, डिफरेंस प्लस वो हो रहा है, तो यहां से यहां तक 13 का डिफरेंस होगा गारंटी, और 16 में प्लस होगा क्या? 29 नंबर होना चाहिए। 29 नंबर है, ठीक है। लॉजिक समझाते वापिस एक और बार, कुछों को नहीं आया होगा देखो। डिफरेंस 5, 9 अपन ने इन दो का तो आइडेंटिफाई कर लिया। इधर से इधर का आइडेंटिफाई बोले, इधर सर 23 से सॉरी 21 और इधर 25 है, 4 का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो ये तो गारंटी हो गई कि इसके बाद अगला 4 का डिफरेंस बढ़ेगा, गारंटी मतलब 13 आएगा आएगा आएगा। और अपन ने ये भी चेक करा था कि जो डिफरेंस उसमें पहला नंबर ऐड हो जाता है। सो 13 प्लस 16 चेक करेंगे कितना हो रहा है? 29। अच्छा, ये भी चेक करेंगे क्या इसमें वो कंडीशन सर्व हो रही है क्या? यहां से यहां तक का डिफरेंस 13 मतलब 17 आना चाहिए, और 17 और 29 46 होना चाहिए। यस, वो भी सर्व हो रहा है, मतलब 29 विल बी योर आंसर। वैसे ये आपको देखने में टफ लगता है, बट अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में कोई एक तो आंसर है ही है, तो आप ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हो। आसान पड़ेगा, कुछ ज्यादा है नहीं खास। फाइंड द रॉन्ग टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे ये 9 है, ये 29 है, 65 आओ देखते हैं। कभी भी ये 9, 29 बड़े बड़े जब फिगर्स होते हैं ना, तो कभी भी याद रखो ये क्यूब्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर 8 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब प्लस 1 है। क्यूब मतलब क्या कहते हैं गुजराती में, पता नहीं, जो भी कहते हैं। ठीक है, अब ये अगर आप चेक करोगे तो इसको 3 का क्यूब प्लस ये 2 हो रहा है, मतलब ये लोचा वाला है। चेक करेंगे आगे, इसमें एक अच्छा रॉन्ग टर्म बोला है उसने खुद ने ही, तो मेरे को लग रहा है यही होगा फिर। ठीक है, ये 4 का 64 प्लस 1 हो रहा है, 125 प्लस 1 हो रहा है, 216, बाकी सब सर्व हो रहे हैं। देखो ये सर्व नहीं कर पा रहा है, ये 2 प्लस कर रहा है, बाकी सब में 1 ही प्लस हो रहा है क्यूब में। समझे आप गणित को? समझे? तो दिस विल बी योर आंसर इन दिस। अगला अगर अपन चेक करें, ये तो चिंदी है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का और 13 का, दैट विल बी योर आंसर। अब आता है कुछ अल्फाबेट सीरीज के। अब यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज अगर आप चेक करोगे, कभी भी ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन हो तब तक तो ठीक है, बट अगर 3-4 अल्फाबेट के क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, तो लिख ही देना है का पूरा एक बार में, ए बी सी डी, और उसके नीचे नंबर लिख देना है। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ऐसे करके नंबर लिख दो। ठीक है, ये कर ही देने का हमेशा। ओके, और रिवर्स में भी नंबर लिख दो, आगे से भी नंबर, पीछे से नंबर, क्योंकि वो लोग कुछ टेक्निकल पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका इसको लर्न करवाने का जो मैं हमेशा करवाता हूं, वो याद रखो, ई जॉटी टेक्निक। ई जॉटी मतलब 5 नंबर पे ये आएगा, 10 नंबर पे ये, 15 पे ये, और 20 पे ये, और 25 पे ये। ई जो है 5 नंबर पे आता है, जेड 10 नंबर पे। तो आपको क्या पूरा लर्न नहीं, मतलब क्या होता है, अपनी आदत पड़ी है बचपन से। जैसे कैल एल है, अब एल एकदम से तो तुमको आएगा नहीं, तो तुम क्या करोगे उसके लिए ए बी सी डी एफ जी एल ऐसे याद करोगे पूरा। तो इसमें क्या है, जे 10 पे है, के एल मतलब ये 12 पे आ जाएगा, ऐसे लर्न हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टी है, अपन अपन को फॉर एग्जांपल उसने बोला है वी, तो पी क्यू आर एस टी यू वी, मतलब वापिस वो कितने पे आ रहा है, 22 नंबर पे आना चाहिए। तो ये ई जोड़ी टेक्निक आप लोग लिख लो। ई जोड़ी टेक्निक से क्या होता है, बहुत फास्ट होता है कैलकुलेशन, नहीं तो ये कौन लिखने बैठेगा इतना। हाँ, बट मैंने जो बोला, अगर एक क्वेश्चन है तब तक तो ई जोड़ी ठीक है, लेकिन मल्टीपल 2-4 क्वेश्चन आ गए इसी सीरीज के ऊपर, तो हमेशा लिख ही लेने का मैं तो बोलता हूँ, तो बेस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, ओके।
अभी जैसे भाई ने क्या बोला है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज BKS DJT FIU HHV। अगर आप नोट करो यहाँ पे B और मतलब C के बाद एक नंबर प्लस कर रहा है, D आ रहा है, IJK J, अच्छा JK मतलब एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे प्लस एक के आगे है, मतलब +2 पकड़ लो आप, ST +1 में चल रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस एक बार इससे इसको चेक करके देखेंगे, DEF वो सही है, +2 में आ रहा है, IJ एक माइनस में चल रहा है, TU प्लस में चल रहा है, मतलब समझ में आ गया। H के बाद क्या आता है, IJ आएगा पहला, अगला H के पहले क्या आता है, H के पहले G हो जाएगा, और V के बाद आगे एक प्लस में होता है W आ जाएगा, तो GJW होना चाहिए इसका आंसर, GJW इसका आंसर। लॉजिक समझे, मजा आता है, अरे इसमें मजा आएगा, एक बार वापस समझो, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, BKS था, क्या है BKS, आपको पहले डिकोड करना है, अगला इसका नंबर दिया हुआ है DJT, टी लिखा हुआ है क्या, देखो आप वापिस देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, BKS और DJT है, कुछ भी नहीं करना है, ये B में +2 उसने किया है, C के बाद D आ गया, K में एक माइनस किया है, JK मतलब K में माइनस हो रहा है, इसमें -1 का कोड है, और ST मतलब +1 का कोड है मतलब +2 -1 +1 लेटर में। अब उसने अपन को HHV दिया हुआ है, अपन को पता है इसमें -2 इसमें माइनस, सॉरी इसमें +2 इसमें -1 इसमें +1 कोड है, तो H में +2, GHIJ, H से जस्ट पहले G और VW, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा सा इसमें शायद कुछ मिस्टेक है, देखेंगे बाद में, चलो उसके पहले अपन लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग एक बार ये चेक कर लेते हैं। देखो अब यहां पर कुछ उसने भाई ने बोला है कि मिस्टीफाई M, इसको यहां पे नहीं है, इसको लिख ही लेता हूं मैं अलग से, इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं और उसको यहाँ पे कोड करके बताता हूँ, और तुमको कैसे सोल्व करना है वो भी बताता हूँ। मिस्टीफाई कोडेड एज, तो ऊपर मिस्टीफाई लिखो, कोडेड एज जो एज वाला है वो नीचे पार्ट लिखने का, NZTUJGZ, ठीक है। तो पहले तो इसका कोड निकालेंगे, बाद में हाउ इज मेनेसिस कोडेड इन दैट लैंग्वेज, तो मेनेसिस का आंसर क्या होगा, लेट्स चेक फर्स्ट। M का N हो रहा है, Y का Z, क्या यार ये तो क्या ऐसा सवाल पूछता है यार, +1 +1 +1, क्या सवाल है हट, मैं सोचा कुछ दिमाग लगेगा। M N E F N O E F S T I J S T, क्या यार ये सवाल बनेगा, हट, इतनी मेहनत करके वहां पे कटिंग वटिंग करा और +1 है, ठीक है। अगर टैब का कोड SZO है, देखते ही पता चल गया -1 में चल रहा है, T से S में गया, A बोले तो -1, O -1 में जा रहा है, तो इसमें भी सब क्या करो, -1 कर दो, बेकार क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड मेंशन को ये लिखा जाता है, तो हाउ इज प्रेजेंट रिटन इन दैट कोड, मेंशन को क्या बोला उसने, बोलना जरा एक बार, मेंशन को क्या कोड कर रहा है, LNEITNO, लिएटनो, ठीक है। +1 चल रहा है इसमें, ON -1, IT +1, ओ ये आई है, ये रुक जा, ये थोड़ा
इसको इसने आगे पीछे कर दिया है, इसको इसने आगे पीछे कर दिया है, इसको भी आगे पीछे कर दिया है, इसको भी आगे पीछे कर दिया है, मतलब इन दो को तो आगे पीछे है। और एल एम मतलब -1 पे गया है, कोड ऐसा बैठता है। ठीक है, क्या बोला है उसने, सवाल क्या था, किसको कोड करना है अपन को, PRESENT। देखो ये उससे ही फास्ट सॉल्व होगा जिनका दिमाग फास्ट चलता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अंधे को भी दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, O -1 में चल रहा है, मतलब वो हो जाएगा PRESEN। यही आंसर है क्या, देखो क्या है आंसर, ये रहा। क्या यार ये सवाल पूछता, मजा ही नहीं आ रहा है। ओ दिस इज गुड, वर्ड को समझना। इन ए सर्टेन लैंग्वेज अगर कैरम का कोड BZQQNL है तो विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, मतलब उसने हॉर्स आंसर है, तुमको ऊपर जाना है, समझना। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, कोड निकाल लेते थे, फिर बोलते इसका आंसर क्या होगा। अभी इस बार उसने वर्ड को चेंज कर दिया, बोले कैरम का ये कोड है, अब मैंने तेरे को कोड दे दिया है, तू क्वेश्चन निकाल के दे। कोडेड एज वर्ड दिया है, कोडेड एज। तो लेट्स सी, कुछ पता चलेगा क्या है यार ये सवाल। मैं सही में परेशान हो गया उन लोगों से, हिंदी सवाल पूछते हैं। सी का अंधे को भी दिख रहा है, माइनस में चल रहा है, -QR -O, इसका होगा क्या होता है, NON M-1। अच्छा अब तुमको सुनो, अब तुमको वो क्या पूछ रहा है, हॉर्स आंसर है, मतलब इन शॉर्ट सब में +1 करना पड़ेगा। तो EFSTRSRSOPGHI ये रहा। Many of the students will make mistake here, और इंस्टीट्यूट बड़ी होशियार है, उसको पता है कि कुछ गधे हैं जो हॉर्स का कोड निकाल देंगे। हॉर्स का कोड में क्या है, तो माइनस होकर लिख दोगे, GONNOR S नहीं पीछे वाला, QRSQ ऐसे करके PQR है ना। ये ऑप्शन में होगा, गारंटी है, वो ऑप्शन में देगा ही देगा ही। और तुम लोग होशियार, ठीक क्या सर, गलत हो ही नहीं सकता है। वर्ड को पकड़ो, सिर्फ उसने एक वर्ड निकाला, इज कोडेड एज, सिर्फ अगर ये वर्ड ना देखे, विच विल बी द कोड ऑफ, कोड ऑफ हो जाए तो चेंज हो जाए, कोडेड एज हो जाए तो चेंज हो जाए। ये होता है लॉजिकल रीजनिंग। ये आप कभी आगे पीछे, फॉर एग्जांपल कैट की एग्जाम दोगे, जीमेट की एग्जाम दोगे, जेड की एग्जाम दोगे, जीमेट की एग्जाम दोगे, कॉलेज की एग्जाम दोगे, यूनिवर्सिटी की एग्जाम दोगे, कंपनी के अंदर इंटरव्यूज होते हैं, उसमें ये एलआर पूछा जाता है। लॉजिकल, दे जस्ट वांट टू चेक द आईक्यू। इसके लिए कोई लॉजिक थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी कि मैं कुछ रॉकेट साइंस सिखा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ क्या लॉजिक सॉल्व करके देख रहा हूँ। मेरा अगर थोड़ा फास्ट बनेगा, हो सकता है मेरा किसी में फास्ट, तुम्हारा धीरे, हो सकता है मेरा किसी में धीरे बनेगा, तुम्हारा फास्ट बन जाएगा। तो देयर इज नो साइंटिफिक थिंग इन दिस। बाकी सब में आज तक ये जो मैंने ट्रिक्स बताई थी ऊपर वालों में, इनमें कोई ट्रिक भी कुछ नहीं, इसमें थोड़ा लॉजिक बैठा हो, जिसका फास्ट चलेगा उसका चलेगा, और क्या। आईक्यू के क्वेश्चन है, ठीक है। आईक्यू के क्वेश्चन अगर तुमको सॉल्व करना ना, ऐसे एलआर के बहुत सारे क्वेश्चन तुमको यूट्यूब सॉरी इस पे जाना, क्या नाम है अपना, जो गूगल पे बोलना आईक्यू टेस्ट, तो एक तुमको 15 सवाल का एक टेस्ट प्रेजेंट करेगा, देखना तुम्हारा आईक्यू कितना आता है, ठीक है। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोटिएंट, ठीक है, तुम्हारा खोपड़ा कितना तेज चलता है, दिमाग कितना तेज चलता है। वैसे एलआर के क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे आगे जाके, तुम्हारी मम्मी की, नानी की, बहन की, बेटी की, बुआ की, मौसी की, ताई तुम्हारी क्या लगती है। तो अब वो इतना लंबा रिश्ता है, तो आपको एक एक सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरी सिस्टर थी 4th में, मेरी बहन मुझसे काफी छोटी है, मतलब 8-9 साल छोटी है मुझसे। तो वो 4th में थी और मैं आई थिंक उस वक्त था मतलब 12वीं या सीए फाउंडेशन में, ऐसा कुछ आ गया था, ऐसा कुछ था। तो मेरे से सवाल नहीं होता था, वो ये सारे सवाल कर लेती थी ब्लड रिलेशन। उसको तो पता भी नहीं,
उसको तो पता भी नहीं चीज का है, बट उसको रिश्ते जल्दी समझ में आते हैं। ठीक है, उसको रिश्ते जल्दी समझ, मैं क्रैक ही करता रहता था, सोचता रहता था मेरी मम्मी की बुआ मतलब मेरी ये, फिर वो ऐसे, बट वो क्रैक कर लेती थी जल्दी। चौथी में थी, फोर्थ में। मतलब किसी का दिमाग थोड़ा फास्ट चलता है, किसी का दिमाग थोड़ा सा स्लो चलता है। इट डजंट मीन कि आपका दिमाग स्लो है। प्रैक्टिस विल मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आप समझ जाओ कि करना क्या। मैंने क्या बोला, आज थोड़ा ऑफ द ट्रैक चलेंगे, जिसमें पढ़ाई नहीं है, जिसमें पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करा रहा हूँ। मैं क्या करा रहा हूँ, दिमाग लगवा रहा हूँ कि पहले चलो कुछ करते हैं। वर्ड है ना, आज कुछ तूफानी करते, तो बस ये वही है। अभी इसके अगला वाला चैप्टर जो मैं कराऊंगा डायरेक्शन टेस्ट, उसमें क्या होगा, ये ध्रुव बोले ध्रुव नॉर्थ से निकला था, फिर 2 कदम राइट में चला, फिर 2 कदम लेफ्ट में चला, फिर 2 कदम राइट में चला, फिर घूम के आ गया वापस। बताओ अभी कहाँ पे खड़ा है। उसका लॉजिक में सिखाऊंगा उसको सॉल्व कैसे करना। आसान है, वो भी कोई दिमाग नहीं लगाना। चलो, अगर क्या है बेकार क्वेश्चन, खुद ने ही बोल दिया ए का 1 है, बी का 2 है, तो इसका क्या होगा 1। आई कौन से पे आता है, लिख दो। क्या है यार, ये क्वेश्चन पूछेगा। आई 11 पे आता है, 9 पे आता है। सी सी 3 3 9, तो 1 9 3 3 9। अगर पेंट का कोड, ये मैंने बोला नहीं था लेटर के कोड आएंगे ऐसे आगे जाके, तो अगर पेंट का कोड वो बोलता है 74128 है, तो एक्सेल का, अच्छा एक्सेल का कोड 93596 है। तुम अच्छा इसमें चेक करो क्या सारे लेटर है क्या, ये अगर ये दोनों के लेटर्स में आ रहे हैं क्या। अगर आ रहे तो अपन को पता चल गया कि किसको उसने लेटर क्या दिया है। जैसे ई, तो उसने ई में 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो अल्फाबेटिकल लेटर है वो उसका नंबर हो। समटाइम्स मे बी पॉसिबल कि वो 2 ऐसे आड़े टेढ़े नंबर दे देगा। ये आपने पिक्चर नहीं देखी, रॉ की पिक्चर आती है, वो रॉ की, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के थ्रू हमको पता चला है, वो मैसेज भेजते हैं 229966, तो फिर वो लोग उससे कोड निकालते पूरा का पूरा। वो एक कौन सी पिक्चर, राजी, राजी पिक्चर देखी है आपने, आलिया भट्ट वाली। उसमें आपने चेक करना, वो कुछ बोलती है ऐसा अजीबोगरीब नंबर जिसे पता नहीं चले, फिर वो उधर बैठ के पूरा सॉल्व करता है इक्वेशन। तो एक्चुअली कोड है, ठीक है, जैसे कोड है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी उन्होंने कोड दिया 334499, अब उस कोड के हिसाब से आप लोग उसको निकालोगे। हो सकता है मैंने इसको बोल के भेजा कि 3 नंबर पे ये बोलना है, मतलब इस वर्ड को मैंने मान लो बोला है होमवर्क करके आना, तो मैंने होमवर्क का कोड दिया हुआ है 9, करके बोले 10, और मैंने दिया हुआ है आना मतलब 1, तो मैंने इसको बोल दिया 9 10 1, चैनल एक बार देखो। अब किसी को, ये सुनने वाले को क्या बोलेगा कि सर तो बोल रहे 910 नंबर चैनल लगाओ, बट इसको समझ आ गया कि ये कोड 9 नंबर मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है, होमवर्क करके मतलब 10 आना, ऐसा सिंपल। तो वो नॉर्मल से होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। कि भाई लोग वो पी, अच्छा पी इसमें नहीं है, ए आ रहा है, ए का कोड इन्होंने दिया 4, तो अपन ये ए को 4 मान सकते हैं एक बार के लिए। एन का इन्होंने कोड दिया 2, तो एन को 2 मान लो। सी का इन लोगों ने कोड दिया 5, तो 5 मान लो। आई को कोड दिया हुआ 1, तो बस लगा दो ना, फिर नंबर लगा दो और आ गया तुम्हारा आंसर 4251928। दिस विल योर आंसर। सो इज वेरी बेसिक कॉमन सेंस। नंबर टू लेटर कोड इन ए सर्टेन कोड, 2 का कोड है पी, 3 का कोड है एन, 3SN, तो बोल रहा है 423599 क्या होगा रे, 4 दिख रहा है, 4 का है 4 ए, तो ए लिख देने का इधर, 2 बोले तो पी, ए पी एन आर क्यू क्यू। हिंदी सवाल पूछते हैं। ये देखो, ये देखो, ये लोग अभी देखा देखी पुत्र है। क्या है सवाल है, जनवरी मई अंधे को भी दिख रहा है, ये तीनों 31 के, ये नवंबर 30 का है। ये सवाल है 10 14 16 18, अंधे को भी दिख रहा है, ये सब इवन है, ये ऑड है। ये यार ये इस लेवल के सवाल पूछ रहे तो मैं नहीं खेलूंगा, तो टफ पूछो। 6 9 15 सब 3 की टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहा है। एक ये भी लॉजिक है और एक दूसरा देखते हैं और कोई लॉजिक बैठता है क्या, नहीं और कोई लॉजिक नहीं है, 26 ही आंसर होना चाहिए।
26 ऑप्शन में भी है, मेरे हिसाब से 26 होना चाहिए। हाँ 26 ही है, क्या है? 1, 5, 14, 30, 51। ओ ये उस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। 1, 5, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 1 प्लस होके 5 बन रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 9, 9, 5, 14 बन रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 16, अच्छा ये भी बन रहा है 30, 21 और 30 ये भी बन रहा है, ये नहीं है, बीच में अजीबोगरीब है। 55 इज योर आंसर, 55 इज योर आंसर। ओ देखो हुआ लॉजिक गलत, बट 50 हाँ सही तो है, नहीं है 51, 51 इज द आंसर। देखा इसमें लॉजिक गलत बैठ गया, मतलब अपने हिसाब से वो सही बैठ रहा था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने देखा दोनों आंसर देके रखे हुए ताकि अपन भ्रमित हो। अब देखते हैं दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं, इसलिए 2-3 तरीके सॉल्व करने का। चलो इसका एक बार मैं चेक करता हूँ, इससे वो हो रहा है क्या, निकालो तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 45, 35 और एक 36, 36 इसमें बैठेगा नहीं, ये डाउट वाला क्वेश्चन है। चलो वो दूसरा देखते हैं। एक खतरनाक है, लॉजिक खतरनाक है इसमें। देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है। 9, 4, 14 और एक सॉरी 9, 4, 13 और एक 14। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ओके अब 30, उधर 25 बोले तो 55, अच्छा ये बैठ गया, देखो 25 में 55 बैठ गया, ये नहीं बैठा। सो इन शॉर्ट आप समझे कि कहीं पे ऐसा होता है कि अपना आंसर सोचते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है, पॉसिबिलिटी। चलो अच्छा ये देखा ना दिमाग, ये क्या है, ये सवाल बनने के लायक है, अंधे को भी दिख रहा है। सब स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, क्या सवाल है? हट हो गया चैप्टर, महारथी माँ चित्ती चैप्टर हो गया। अब कितने अच्छे लोग हैं, ये होते हैं सीए इंस्टीट्यूट। चोरी भी करती तो बोल के करती है, देखो हमने यहाँ से चोरी किया हुआ है, आरआरबी मैट यूपीएससी से चोरी किए हुए सवाल है। और सीएम इंस्टीट्यूट देखो छाती ठोक के करती है पर बताती नहीं। तो इन शॉर्ट आप लोगों को घर पे बैठ के क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस करके देखने हैं कि कौन से किसके क्या क्वेश्चंस है। ट्राई वंस, हो तो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगे, आसानी से हो जाएंगे, ट्राई करके देखना। कुछ होंगे इसमें से जो तुमसे नहीं होंगे, जिसके लॉजिक तुम मेरे को पूछोगे कि सर इसके लॉजिक, और जनरली कॉमन क्लास में ही वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि किसी एक का तो बनेगा ही लॉजिक। और इसके लिए वापस खुद का ही दिमाग चलाना, देवता क्या मदद मत लेना, गूगल देवता की मदद मत लेना आप, ठीक है। खुद का लॉजिक चलाना, खुद का दिमाग शार्प होगा। अरे छुट्टी नहीं हुआ मैडम, अभी एक चैप्टर और लेने का मेरे को, 2 चैप्टर लेने का आज मेरे को, क्लियर है? हो गया, ये था लेटर कोडिंग और डिकोडिंग। अब इसके बाद अगला चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, वो भी आज ही खत्म करेंगे। इसे मजा आया लेटर कोडिंग डिकोडिंग में? तुम नए हो ना आज, आया तेरे को समझ में पक्का पूरा? और कौन है नया आज लास्ट? क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश, तेरा? कुशांग, रोशन है, अच्छा। क्या अविनाश, समझ आया तुमको? तुम नए हो, तुम्हारा पक्का? नहीं आया तो कहीं पे भी आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो तुरंत पूछ लिया करो, शर्माने का नहीं, अपना ही घर समझने का, ठीक है। लेकिन घर वाली हरकत इधर नहीं करने की। चलो ये हो गया चैप्टर 1 समाप्त। अभी अपन एक और चैप्टर चालू करेंगे। सो इसी के साथ हमारा पर्टिकुलरली जो एलआर का चैप्टर नंबर 1 है वो यहाँ पे होता है एंड। देखो टोटल मिला के 29 मिनट्स के अंदर अपन ने चैप्टर पूरा कर दिया विद ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन। सो आपसे नम्र निवेदन है, घर पे कृपया इसको एक और बार देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। फोकट के 4 से 5 मार्क एकदम फ्री के। एलआर में 20 में से 20 लाना है तभी आप पास होंगे, ध्यान रखना, सभी को बोल रहा हूँ। एलआर में से 20 में से 20 लाओगे तभी तुम पास होंगे, क्योंकि तुम्हारा डब्बा गोल होने वाला मैथ्स के अंदर। अभी से ही वो कहते हैं ना डिस्क्लेमर,
डिस्क्लेमर, ठीक है। स्टेट्स में मार्क आ जाएंगे, स्टेट्स इतना दमदार नहीं है, मैथ्स है दमदार, मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ्स दमदार नहीं है, क्योंकि अगेन मैथ्स के अंदर ये जैसे ये वहाँ पे बोल के चोरी कर रहे हैं, वहाँ पे बिना बोले चोरी करेंगे इधर से उधर से। और जनरली जो सवाल होते हैं मतलब कहाँ से आते हैं कोई भरोसा नहीं उसका, दे कैन कम फ्रॉम CFA, दे कैन कम फ्रॉम UPSC, कहीं से भी आ सकता है सवाल। तो ऐसा नहीं कि ये तो लॉजिक है, इस टाइप का सवाल आता है। LR के यूजुअली लेवल उतना टफ नहीं आता, LR का लेवल लोग इजी ही रखते हैं, क्योंकि जो मैंने शुरुआती लेक्चर में बोला था कि इंस्टीट्यूट का एक ही मकसद है आप लोगों को पास करना, इसलिए वो LR के क्वेश्चन की तरह टफ नहीं रखती, क्योंकि वो खुद चाहती है बच्चे LR में पास हो, तब जाके मैथ में पास हो पाएंगे, इसलिए ज्यादा डरने का नहीं, चिंदी सा है ये टोटल मिला के चैप्टर, ठीक है। सो वेल इसी के साथ ये लेक्चर करते हैं हम समाप्त, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और एजे क्लासेस को सदैव फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।